बढ़ते डीजल के दाम और सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने अपने खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को ट्रैक्टर से जोत दिया। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। ये आंदोलन इस कदर तूल पकड़ता जा रहा है कि किसान जगह जगह अपनी पकी हुई फसलों को जोत रहे हैं। किसानों में आक्रोश है कि सरकार द्वारा लगातार पेट्रोल डीजल के साथ साथ फसलों में लगने वाली लागत ज्यादा हो रही है और बाजार में तब फसल को बेचने जाते हैं तो उसका मूल्य कम मिलता है, जिसकी वजह से किसान अपने खेतों में खड़ी फसल को जोत रहे हैं। किसान पप्पू ने बताया कि अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी तो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे। दिल्ली में चल रही किसान आंदोलन की आग लगातार बढ़ती जा रही है। हर जगह पंचायतें हो रही हैं, जगह जगह विरोध किया जा रहा है। वहीं जनपद मथुरा के छाता तहसील में किसानों ने अपने खेतों में खड़ी फसल को जोत दिया। मामला गांव उमराया का है, जहां किसानों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध करते हुए अपनी खड़ी गेहूं की फसल में हल चलाना शुरू कर दिया। इस संबंध में जब किसानों से बातचीत की गई तो किसानों ने बताया कि सरकार अपनी मनमानी करती जा रही है। किसान पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन उनकी फसल का मूल्य नहीं मिल पा रहा। खेत में इतनी फसल भी नहीं होती कि उसमें उनका खर्चा निकल जाए और सरकार लगातार डीजल को भी बढ़ाती जा रही है। इसका असर किसानों पर पड़ रहा है। अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी तो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि किसान कब तक कर्ज में डूबता रहेगा। किसान राजा राम ने बताया कि सरकार द्वारा हमारी खेती में काम आने वाले यूरिया खाद को भी महंगा कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब वो अपनी फसल में कुछ भी नहीं बचा सकते। जितने की फसल होती है उससे ज्यादा तो खर्चा आ जाता है। इस संबंध में जब उप जिला अधिकारी छाता हनुमान प्रसाद मौर्य से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी तक एक ऐसा मामला संज्ञान में नहीं आया है। अगर आता है तो किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि वो इस तरह का काम ना करें, अपनी फसलों को ना जोतें। उनकी जो भी मांगे हैं उन्हें लिखित रूप से हमें दें, हम उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने में उनकी मदद करेंगे। फसल जोतने की खबर मिलते ही तहसीलदार विवेकशील यादव और राजस्व विभाग के कानूनगो को एसडीएम ने गांव उमराया भेज दिया और जांच कराने के आदेश पारित किए। रहने वाले उमराया बताएं, आप खड़ी फसल को जोत रहे हैं, क्या मामला है? सर, ये सरकार एमएसपी को लिखित में तो देती नहीं है। गेहूं का रेट निकाल दिया है 1975 रुपए और हमारा आई साल गेहूं बिकता है 1500 1550 मंडी में। आज भी रेट 1500 1600 का है सब। अगर सरकार एमएसपी लिखित में दे हमको कि हमारा रेट जो एमएसपी लिखित में दे रही है उसी रेट पर माल बिकना चाहिए। 2-4% किसानों का एमएसपी रेट पर माल बिकता है, तो ऐसे तो पूरी आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी। आप क्या करें सर? का पालन पोषण कैसे चलेगा? क्या करें फिर बताइए आप। लागत कितनी लगती है? सरकार कहती है कि एक मुट्ठी डालते हैं, ठेली भर के काट के लाते हैं। डीएपी का बोरा कितना महंगा है, डीजल 81 रुपए लीटर है, यूरिया का बोरा कितना महंगा है, कितने मजदूर लगते हैं, क्या बच रहा है हमें खेती में? तो अब भी आपने बहुत इसमें नुकसान पा लिया है, आपने खाद भी इसमें दिया होगा, लेकिन खड़ी फसल है, पकने को तैयार है, फिर आप इसको जोत रहे हैं, इससे नुकसान नहीं होगा? क्या कहना चाहते हैं आप? अब सर क्या करें फिर, ना जोते तो इसको हम। नाम मेघश्याम है जी मेरा। मेघश्याम जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो जी यहीं के उमराए के रहने वाले हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, नारेबाजी हो रही थी, क्या मामला है? मामला ये है जी, मतलब सरकार कोई सुनाई ना कर रही। किसान काफी दिनों से मतलब विरोध कर रहा है, यहाँ के बारे में आंदोलन कर रहा है। किसान मतलब यहाँ में कोई सुनवाई ना कर रही क्या तरीका से। और सब फसल ये सब सदा महंगा है रहा है, डीजल महंगा है, खाद महंगी है गई। और खातों मतलब 5 किलो तो यूरिया को कट्टा घटा दियो और रेट बढ़ा दिए, डीजल बढ़ा दियो, 82 कर दियो और दिन वही बढ़ रहा डीजल। अब कचू बच रहा इतना खेती में काकरे विरोध कर रहे हैं, हम तो फसल जोत रहे हैं, सब ये ठाड़ी है। आप ही ऐसे एक किसान हैं या और भी किसान हैं जिन्होंने ये मन बनाया है कि हम ऐसा ही करें? काफी किसान है, मतलब ये सब जोतेंगे ही, काकरेंगे या फसल है कोई बर्बाद कर रहे हैं सब है। अच्छा, इसकी सूचना आपने प्रशासन को दी कि हमारी मदद की जाए? मदद तो कोई प्रशासन तो कोई सुना ही ना है, प्रशासन कोई नहीं सुनता, कोई ना सुने। क्या कहना चाहते हैं आप इस सरकार के बारे में? सरकार के बारे में ये कहना चाह रहे हैं, मतलब सरकारी रेट पे मतलब अपनी फसल बिके हमारी जो तो मतलब कचू मतलब सुविधा हो, टाइम से टाइम लिया जाए। अब आलू है वो बिक रहा है 300 रुपया को कट्टा बिक रहा है, 250 रुपया कट्टा बिक रहा है। कितना महंगा बीज ला के गिर हो, लागत लगाई है, किसान की मजदूरी बढ़ रही है, सब मजदूर सब भूखे मर रहे हैं, सब भूखे मर रहे हैं, काकरे कोई सुनवाई ना है। तरीका कितनी फसल है जो आप ये बर्बाद कर चुके हैं? लगभग कितना एकड़ खेत हो गए? हो 2-3 एकड़ तो होगा, 3 एकड़ तो करीब होगा।
सारी खेती बर्बाद करनी है इसके। करनी है हमें तो सारी हाँ 3 किला ही खेत है। घनश्याम घनश्याम जी बताएं क्या कहना चाहते हैं आप? कहना क्या चाहते हैं, ये तो सरकार को भी पता है और सबको भी पता है। उसी दिन से अनशन चल रहा है हमारा, किसानों की भी चल रहा है, कोई सुनवाई तो कोई हो ही नहीं। और ना हमें कोई रेट मिल लो, खाद डीजल हर सौदा इतना महंगा, किसान का कोई माल रेट में रेट मिल जाए तो भी किसान को संतुष्टि हो जाए। हम दुखी है कि अब हम दुखी होकर या तो फसल जोतने भूखे मरे, कम से कम प्राण चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है हमारी। और क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग यही है कि हमें जो डीजल है, पेट्रोल है, खाद है, ये तो खाद तो किसान का मुख्य है। जो 50 किलो का बोरा हम तो अब ये 45 किलो का होगा, रेट और बढ़ गया। कहाँ तक किसान सहन करे? जब मोदी जी प्रधानमंत्री, अगर मान लीजिए फिर भी अब सरकार ये नहीं मानती आपकी, और आगे आप क्या रणनीति अपनाएंगे? अब नहीं मानोगे तो ये हमारा किसानों का यही है कि वो किसान तो अनशन कर रहे हैं बॉर्डर पे के बैठकर हम प्राण गंवा देंगे, फसल जोत रहे हैं, बर्बाद कर देंगे, मरने पे नंबर है किसानों का। और क्या होगा? चुनावों से पहले यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने कहा था कि शुगर मिल को चालू करने के लिए कहा था। हमारे गन्ना मिल का तो किसान समझो कि इतनी बार है, मोदी जी के भी पास हो है, योगी जी के पास हो है, काफ़ी गए, कोई सुनवाई। हमारे गन्ना मिल की कोई सुनवाई नहीं। हमारी खेती वैसे नष्ट हो रही है, कोई आज तक जितना भी किया, जितने वादा किए, आज तक कोई वादा निभाया नहीं। यहाँ के जो स्थानीय बीजेपी नेता है वो क्या कह रहे हैं शुगर मिल के बारे में? वो कुछ नहीं कह रहे, कोई सुनवाई नहीं है। इन्होंने मतलब ये कह गया, कह के वादा कर जाते हैं, कोई आज तक कोई हिला ऐसा भी नहीं है हमारा, कोई सुनवाई नहीं है। सर बताएं कि खड़ी फसल को अब इस समय किसान जोत रहे हैं, क्या कुछ क्या प्रकार? यद्यपि अभी तक हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मेरे क्षेत्र में नहीं घटना घटी है, लेकिन फिर भी आपके चैनल के माध्यम से मैं किसानों से ये अपील करना चाहूँगा कि कोई भी ऐसे कृत्य ना किए जाएं, कोई भी नुकसान ना किया जाए। जो भी चीज़ें हैं वो लिखा पढ़ी में करके अपनी मांगें कोई भी दे सकता है, उस पर नियमानुसार के निस्तारण होंगे। और किसी तरह का इस तरह का क्षति पहुंचाना अपने आप को उचित नहीं है, ये मैं अनुरोध करना चाहूँगा अपने सभी किसान भाइयों से।